हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का सीबीएसई का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोट ऑफ द डे, इफ़ वी वेट अंटिल वी आर रेडी वी विल बी वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए वेट ही करते रहेंगे तो हम ज़िंदगी भर वेट ही करते रहेंगे। इसीलिए जो भी करना है हमें आज करना है, सो डू नॉट वेट, जस्ट स्टार्ट। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स वी डिस्कस टुडे, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज कि व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, एसिड एंड बेसिस के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं ये देखेंगे, एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस मीन्स शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल, सोनरस, और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये मटेरियल जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मटेरियल जिनमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, तो उनको कहते हैं मेटल्स। जैसे कि एग्जांपल्स हैं इसके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा। चलिए फिर समझते हैं कि मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी ये सब क्या होती हैं। मैलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, कोई हमने एक आयरन नेल लिया और उसको हमने हैमर से बीट किया, तो हम देखेंगे कि बीट करने के बाद इसकी शेप चेंज हो गई, यानी कि ये फ्लैट शेप में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स बीट करने पर फ्लैट या फिर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये मैलेबिलिटी कहलाती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसके द्वारा ये बीट करने पर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको मैलेबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, you observed that iron rod, nail, copper wire are गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये हम जानते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, आयरन रॉड, नेल या कॉपर वायर। तो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये ही प्रॉपर्टी कि इनको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके द्वारा ये वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं इनको, तो ये डक्टिलिटी कहलाती है। Sonorous, the things made of metals produce ringing sound when struck hard। हम जानते हैं कि मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब हम इनको हार्डली स्ट्रक करें। इसके लिए हमने 2 बॉक्सेस लिए, वन इज मेड अप ऑफ वुडन एंड सेकेंड इज आयरन बॉक्स। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल से बना हुआ है बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो हम बता सकते हैं क्योंकि इनकी साउंड प्रोड्यूस जो होगी उससे हम बता सकते हैं कि ये वुडन बॉक्स है और ये आयरन बॉक्स है विदाउट सेइंग इट। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, क्योंकि मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं इसीलिए इनको सोनोरस कहा जाता है। नाउ नॉन मेटल्स, मटेरियल्स जैसे कि कोल, सल्फर, ये सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, अपीयरेंस में देखने में बहुत डल लगते हैं, तो इसीलिए इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर हम इनको हैमर से टैप करेंगे या फिर बीट करेंगे तो ये पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मेटल्स में तो हमने पढ़ा कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा। और इनमें सोनोरस नहीं होता है, दे आर नॉन सोनोरस एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे मटेरियल्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ही नॉन मेटल्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं
नॉन मेटल के सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एटसेट्रा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जिसको रूम टेम्परेचर पर हम लिक्विड स्टेट में देखेंगे। इसी के साथ ही मेटल्स जो कि सोडियम, पोटेशियम हैं, वो सॉफ्ट होते हैं काफ़ी और दे कैन बी कट विद अ नाइफ। जबकि हमने पढ़ा कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस है कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, वो इजीली नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं। Physical properties. Physical properties of metals and non-metals. Metals, they are hard and lustrous, malleable होते हैं, ductile होते हैं, sonorous होते हैं और good conductors होते हैं heat and electricity। जबकि इसके ही अपोजिट में नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं इसके, इनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, दे आर डल होते हैं ये, और ये ब्रेक हो जाएंगे बिल्कुल पाउडरी मास में जब हम इनको हैमर से बीट करेंगे। दे आर नॉन सोनरस और पुअर कंडक्टर होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो यही सब प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हैं, इन्हीं को ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़। Reaction with oxygen. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen, water. आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच में हम रिएक्शन करा के देखते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या होती है। एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। हमने इसके लिए स्पूनफुल रस्ट ली, इसको थोड़े से पानी में डिसॉल्व किया, जैसे कि ये बीकर में दिखाया हुआ है। डिसॉल्व किया, फिर हम देखेंगे कि रस्ट नीचे बैठ गई यहाँ पर, इसको अच्छे से शेक किया, फिर इस रस्ट सस्पेंशन को हमने अलग से रख लिया। फिर इस सॉल्यूशन को हमने रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया। दिस इज लिटमस पेपर। हम देखेंगे कि जो रेड लिटमस था वो ब्लू कलर में टर्न हो गया। तो इससे पता चलता है कि मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो क्या कॉपर भी रस्ट हो सकती है कॉपर में भी? तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, कब हम अगर कॉपर को मॉइस्ट एयर में बहुत ही लंबे समय के लिए छोड़ दें तो इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, ग्रीन कलर की डल कोटिंग इसके पूरे में हो जाती है कॉपर में, अगर हम इसको मॉइस्ट एयर में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ग्रीन मटेरियल है वो मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का, CuOH2 एंड CuCO3 का मिक्सचर है ग्रीन मटेरियल। तो इसकी रिएक्शन है ये 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 गिव्स CuOH2 प्लस CuCO3। यानी कि हमने कॉपर की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिला। Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे। हमने एक स्पून में सल्फर पाउडर लिया और गैस जार में हीट किया इसको, जैसे कि ये दिया हुआ है। ये हमने स्पून में सल्फर पाउडर लिया और गैस जार में इसको हीट किया। ध्यान रहे कि जार पूरी तरह क्लोज हो जाए। ये जो देखिए लेट इसकी दी हुई है, तो सिर्फ इतना ही होल है जितने में स्पून जा सके, और फिर ये पूरा क्लोज है जिससे कि इसकी गैस बाहर प्रोड्यूस ना हो बिल्कुल भी। तो जैसे ही फिर सल्फर हम बर्न करना स्टार्ट करेंगे सल्फर को, तो हम देखेंगे कि गैस की स्मेल महसूस करेंगे।
तो वो गैस की स्मेल क्या है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि अगर हमने सल्फर को गर्म किया तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस प्रोड्यूस हुई। तो अब हम इस सॉल्यूशन को चेक करेंगे रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर पर। तो इससे हमें पता चला कि ये टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। इससे ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न हो गया। इट मीन्स नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। हमने अभी पढ़ा कि मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं नेचर में। रिएक्शन विथ वाटर, एक्टिविटी करते हैं इसके लिए भी। एक बीकर लिया हमने और इसको हाफ वाटर से हमने फिल कर दिया। एक पीस सोडियम मेटल का लिया हमने छोटा सा, इसको ड्राई किया फिल्टर पेपर की मदद से और कॉटन में रैप कर लिया। फिर इसको बीकर में हमने रख दिया। फिर जब रिएक्शन स्टॉप हो गई तो सॉल्यूशन को फिर हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट किया। तो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये ब्लू कलर में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हमने मेटल्स को चेक किया, रिएक्शन की उसकी वाटर के साथ। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन एयर में बहुत रिएक्टिव हो सकते हैं। तो उन तरीके से नॉन मेटल्स को वाटर में रखा जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस को एयर में एक्सपोज करें हम तो एकदम से वो फायर कैच करेगी, तो इसीलिए इसको भी वाटर में ही रखा जाता है जिससे कि ये सेफ रहे। Reaction with acids and bases. Let us see how metals and non-metals behave with acids. इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक हमने बीकर लिया, उसमें एसिड सॉल्यूशन लिया और कुछ मेटल के पीसेस डाले। फिर हमने एक मैच स्टिक को बर्न किया, उसमें तिली को जलाया और फिर उसको ऊपर उसके ओपन साइड हमने इसको रखा तो एकदम पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी और जो बबल्स दिखेंगे इसके अंदर हमें हाइड्रोजन गैस के, यानी कि हमने जो मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन की तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और एक पॉप साउंड भी इसके साथ ही प्रोड्यूस हुई। इसको बहुत ध्यान से करेंगे हम, अपना फेस बिल्कुल बचाकर इसको दूर रख कर ही करेंगे, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ये तो मेटल्स की रिएक्शन थी वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। इसी तरह बेसिस के साथ भी सेम रिएक्शन है मेटल्स की कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होती है जब हम उसको रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा क्योंकि आगे भी क्लासेस में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बैलेंसिंग इक्वेशंस, रिएक्शंस आ सकती हैं और आएंगी ही। तो इसके लिए हमने ये 5 बीकर्स लिए, सॉल्यूशन लिए इसमें डिफरेंट। बीकर ए में हमने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का और जिंक का। बीकर बी में लिया कॉपर सल्फेट और आयरन नेल। बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स ली। बीकर डी में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग और बीकर ई में हमने जिंक सल्फेट और आयरन नेल लिया। तो हमने क्या देखा कि इन बीकर ए जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अभी हमने ये पढ़ा था ना, जैसे कि ये था कॉपर सल्फेट और जिंक ली थी तो कॉपर रिप्लेस हो गया, जिंक आ गया, यानी कि ZnSO4 और Cu बाहर निकल गया, जैसे कि ZnSO4। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। इसीलिए ब्लू कलर जो इसका था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो गया और पाउडरी रेड मास कॉपर का डिपॉजिट हो गया एट द बॉटम ऑफ द बीकर।
इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट CuSO4 को हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट मिला हमें और कॉपर। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था और कॉपर जो बाद में इकट्ठा हो गया नीचे तो वो रेड कलर का हो गया और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। Uses of metals and non-metals. Non-metal essential for our life, which all living beings inhale during breathing. ब्रीथ करते हैं जब लिविंग बीइंग्स तो नॉन मेटल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको वो इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के समय। नॉन मेटल्स को फर्टिलाइजर में भी यूज़ किया जाता है टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। हमारे कहीं लग जाती है तो हम एंटीसेप्टिक के रूप में जो यूज़ करते हैं पर्पल कलर सॉल्यूशन तो उसमें भी नॉन मेटल यूज़ होता है। नॉन मेटल का यूज़ क्रैकर्स में भी किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज आपका होमवर्क के 3 क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। सेकेंड क्वेश्चन इज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। थर्ड इज जनरली डैश आर मेलेबल एंड डक्टाइल। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। तो 3 क्वेश्चंस भी आपको आते होंगे आंसर के। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।